सोचिए जरा, 130 साल पहले एक छोटी सी लोहार की दुकान, और उसी दुकान से जन्म होता है भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स में से एक का। ये कहानी है किर्लोस्कर की। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक मजबूत इरादा और सही सिद्धांत एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत बना सकते हैं जो पीढ़ियों तक कायम रहती है। और इसी सोच ने सब कुछ शुरू किया। ये फाउंडर लक्ष्मणराव किर्लोस्कर के दिल की बात थी। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये तो वो ब्लूप्रिंट था, वो नक्शा था जिसने एक मामूली सी वर्कशॉप को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस कमाल की कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी एक लोहार के बड़े सपने से, फिर देखेंगे कि कैसे मेड इन इंडिया की नींव रखी गई, और आखिर में उन सबकों पर बात करेंगे जो आज के बिजनेस बिल्डर्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, वहां जहां एक इंसान लक्ष्मणराव किर्लोस्कर और उनके एक आइडिया ने भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की नींव रखती थी। देखिए, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1888 में एकदम साधारण औजारों से काम शुरू हुआ। शुरुआती सालों में तो बहुत स्ट्रगल और फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन 1910 आते आते उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री टाउनशिप बना दी। ये इस बात का सबूत था कि अगर इरादा पक्का हो तो किसी भी आइडिया को एक हमेशा चलने वाले इंस्टीट्यूशन में बदला जा सकता है। छोटी शुरुआत से बड़ा दृष्टिकोण, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि ये उनके हर फैसले के पीछे की ताकत थी। चाहे वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना हो या फिर अपने कर्मचारियों के लिए एक पूरा शहर बसाना हो, यही सोच थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रही। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो शुरुआती विजन था, उसे किन मजबूत सिद्धांतों, किन वैल्यूज की नींव पर खड़ा किया गया। स्वदेशी सोच, ये शब्द किर्लोस्कर की पहचान का, उनकी आइडेंटिटी का कोर था। आज हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं, है ना? वो ये काम तब से कर रहे थे जब ये शब्द इतना पॉपुलर भी नहीं था। उनके लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, बल्कि देश को बनाने का एक मिशन था। और ये जो वैल्यूज हैं, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, ये पूरे ग्रुप का ऑपरेटिंग सिस्टम थे। बिजनेस में ईमानदारी, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, यही वजह है कि उनके ब्रांड पर लोगों का इतना भरोसा बना। और इन्हें मजबूत वैल्यूज के दम पर किर्लोस्कर ग्रुप कई अलग अलग सेक्टर्स में फैला, पंप से लेकर इंजन तक। मतलब एक ही परिवार ने कई इंडस्ट्रीज में लीडरशिप की। ये इस बात को साबित करता है कि अगर नींव मजबूत हो तो ग्रोथ की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन देखिए, कोई भी बड़ी लेगेसी बिना चुनौतियों का सामना किए नहीं बनती, और किर्लोस्कर की कहानी में भी मुश्किलों की कोई कमी नहीं थी। तो सवाल ये है कि किर्लोस्कर की विरासत ने आखिर किन चुनौतियों का सामना किया। चलिए उन मुश्किलों को समझते हैं जिन्होंने उनकी नींव को परखा, खासकर तब जब परिवार के अंदर सक्सेशन, यानी कि अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने और कंट्रोल की बात आई। वक्त के साथ ग्रुप एक सेंट्रलाइज्ड फैमिली कंट्रोल से हटकर अलग अलग प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियों में बदल गया। हाँ, इस प्रोसेस में परिवार के अंदर कुछ मतभेद भी हुए, लेकिन नतीजा ये निकला कि बिजनेसेस और भी मजबूत होकर उभरे। ये उनकी नींव की ताकत को ही दिखाता है। अब चलिए उनकी इस 100 साल से भी लंबी जर्नी से वो प्रैक्टिकल विजडम निकालते हैं जो आज भी काम की है। किर्लोस्कर की सफलता के पीछे कुछ बहुत जरूरी सिद्धांत थे। शायद सबसे खास था डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप को अपनाना। इसका मतलब है कंट्रोल को छोड़कर प्रोफेशनल मैनेजर्स पर भरोसा करना, और इसी एक चीज ने उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने में मदद की। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल थी। जल्दी जल्दी मुनाफा कमाने के बजाय उन्होंने लगातार अपने बिजनेस में पैसा वापस लगाया, री इन्वेस्ट किया। उन्होंने स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी ताकि मुश्किल वक्त में भी उनके पास अपने लोगों और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रिसोर्सेज हों। ये लॉन्ग टर्म सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये एक नंबर 130 से भी ज्यादा साल, ये अकेला नंबर उनकी सोच के नतीजे को बहुत पावरफुल तरीके से दिखाता है। एक अविश्वसनीय, लगातार चलने वाली लेगेसी। तो आज के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स इस विरासत से क्या सीख सकते हैं, और ये मॉडल आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? चलिए समझते हैं। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो करने और जल्दी एग्जिट करने पर फोकस करते हैं, किर्लोस्कर मॉडल एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। ये मार्केट को डिसरप्ट करने के बजाय एक स्थायी इंस्टीट्यूशन बनाने पर जोर देता है। ये कहानी है धैर्य की, पेशेंस की।
किर्लोस्कर का असर सिर्फ उनकी बैलेंस शीट पर नहीं था, बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी पर था। वे आत्मनिर्भर भारत के सबसे शुरुआती चैंपियंस में से थे। उन्होंने लाखों रोजगार पैदा किए और ये साबित किया कि एक प्राइवेट बिजनेस भी देश बनाने के काम आ सकता है। तो यहाँ उन सभी के लिए 3 जरूरी सबक हैं जो कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमेशा के लिए चले। बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है, बात है पर्पस और लेगेसी की। और आखिर में किर्लोस्कर की कहानी हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हम सिर्फ एक बिजनेस बना रहे हैं या हम एक ऐसी विरासत बना रहे हैं जो हमारे बाद भी जिंदा रहेगी? सोचने वाली बात है।